तो यार लास्ट वीडियो में जहाँ पर अयाने और काजू पलंग तोड़ रहे होते हैं हॉस्पिटल में, तो मैंने यहाँ पर तुम्हें एक चीज बताई नहीं थी और वो सुन लो। यहाँ पर काजू असल में सोया होता है, यानी जो भी सब कुछ कर रही थी वो असल में अयाने खुद ही कर रही होती है। नहीं, सोच कर देखो, ऐसा हो सकता है क्या सच में? तुम्हारा खड़ा हुआ है और तुम सोए हुए हो। और यहाँ पर अयाने एक और बात कहती है जो कि ये है, मुझे याद है कि हम लोग असल में ब्लड रिलेटेड नहीं है, और ये तुम लोग भी याद रख लो, ठीक है ना? मुझे तो याद है, तुम भी याद कर लो। तो हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सीजन 2 का पार्ट 2। नहीं, इसका नाम सीजन 2 नहीं है, सीजन 2 का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा, जल्दी से जाकर देख लो और फिर तुम पार्ट 2 को कंटिन्यू करना। एक और ब्यूटीफुल सा डे आ चुका है जहाँ पर हम कोतुने को देखते हैं, जो कि अपने काजू से कहती है कि तुम यार बहुत हार्ड वर्क कर आए हो, इतने दिन बाद आए हो, मुझसे मिले नहीं इतने दिन, तो यार अब मैं तुम्हें कोई ट्रीट देना चाहती हूँ। एंड एज यूजुअल ट्रीट तुम्हें पता ही है क्या है। अब यहाँ पर कोजू ट्रीट लेना शुरू करता है, और भैया बड़ी अच्छी ट्रीट है यार, मुझे ऐसी ट्रीट चाहिए सच में। अब यहाँ पर ट्रीट की आवाजें इतनी ज्यादा होती हैं कि इनकी पड़ोसन ये सारी आवाजें सुन लेती है। और अब हम देख लेते हैं कि इनकी पड़ोसन कौन है। असल में इनकी पड़ोसन एक मांगा आर्टिस्ट है, जो कि अपनी मांगा पर काम कर रही है, मगर मांगा पर काम कर नहीं पा रही है इनकी आवाजों की वजह से। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोतो को, जो कि कहती है ओनिचा, और ये आवाज सुन लेती है अपनी मांगा वाली। अब मांगा आर्टिस्ट ये वाली आवाज सुनकर कहती है, क्या ये लोग ब्लड रिलेटेड है? और नहीं, वो लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, मैं ये सब कुछ सोच ही रही हूँ। वैसे ही मेरा हार्ड वर्क ज्यादा कर लिया है, तो इसी वजह से ऐसे हो रहा है। ठीक है यार, हो रहा होगा ऐसे। तो अब आ चुका है अगला दिन, जहाँ पर हम लोग देखते हैं अयाने और कोजू को। अब ये दोनों यहाँ पर गपागप कर रहे होते हैं, और यहाँ पर अयाने कहती है नीचान। और अब ये आवाज सुनते ही ना वो मांगा वाली कहती है, क्या एक और लड़की? ये चल क्या रहा है यहाँ पर? और अब अगर तुम्हें पता नहीं है ओनीचान और नीचान क्या होता है, आई नो तुम्हें सब पता है, झूठ मत बोला करो। वेल, अब वो अपना काम शाम छोड़कर इनकी आवाजें सुनने पर फोकस करती है, और वो सुनती भी है भैया। और आवाजें सुनते सुनते वो इतना ज्यादा ही फोकस्ड हो जाती है कि वो अपने ऊपर रंबलिंग शुरू कर देती है। और वो भैया यहाँ पर जो लेती है ना, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। पहले तो वो अपने टैबलेट के पेन से करती है, और फिर वो अपना वाइब्रेटर ले आती है, और वो वाइब्रेटर भैया कितना बड़ा है यार, और वो ये पूरा लेती है। हाँ, पूरा लेती है भैया। और यहाँ पर ये काम इसी तरह चलता रहता है, और जब इसका काम हो जाता है, दूसरी तरफ अपना काजू भी फारिग हो जाता है, तब आता है अपना फाइनल मोमेंट। यहाँ पर ये कहती है कि मुझे इन्वेस्टिगेट करना होगा कि असल में इनका रिलेशनशिप क्या है। वेल, रिलेशनशिप का आज पता चल ही जाएगा। अपनी लौंडिया आ चुकी है अगले दिन सबके लिए वेजिटेबल्स लेकर, बिकॉज जापान में इस ट्रेडिशन को दूसरों को अप्रोच करने के लिए बहुत ही अच्छा समझा जाता है। और अब हम इन्हें देखते हैं जो खाना खाने लगते हैं। यहाँ पर सभी बैठे होते हैं, और यहाँ पर मांगा वाली सबको नोटिस कर रही होती है कि असल में ये लोग क्या करते हैं। वेल, देखो क्या करते हैं। यहाँ पर अयाने भी उसे नोटिस कर रही होती है, बिकॉज अयाने को अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वो यहाँ पर आई है। अयाने को यहाँ पर लगता है कि असल में ये काजू की गर्लफ्रेंड है, और ये दोनों आपस में करते भी हैं। वेल, इसकी ओवर थिंकिंग हो चुकी है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कोतो को, जिसकी ओवर ड्रिंकिंग हो चुकी है, बिकॉज वो जूस की जगह अल्कोहल पिए जा रही थी, और अब वो बेहोश हो चुकी है। तो ठीक है यार, वो लेट जाती है। अब हम लोग देखते हैं इन दोनों को, ये दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कोतो को, जो कि काजू के सांप के साथ लगी हुई है। और भैया ये तो लड़की सच में यार डेवल है, डेवल। तो अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, जहाँ पर हम लोग काजू को पहली बार यूनिवर्सिटी जाते हुए देख रहे हैं। अब काजू जा रहा होता है यूनिवर्सिटी, जहाँ पर उसका पीछा कर रही है तोजो। मैंने तुम्हें नाम नहीं बताया था पहले, तो अब सुन लो, तोजो है इसका नाम। अब तोजो यहाँ पर पीछा कर रही है इसका, तभी अपने लौंडे का फोन गिर जाता है, जिसे तोजो पकड़कर उसे पकड़ा देती है। और अब ये सब कुछ यहाँ पर अयाने भी देख रही होती है, और अयाने को ये देखकर काफी जेलस फील होता है। और अब यहाँ पर अपनी अयाने कोजू को पकड़ती है और उसे ले जाती है एक सुनसान रोड पर। और बीच रोड में अब क्या होने वाला है। तब यहाँ पर अयाने कहती है कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो इसी टाइम मुझे किस करो और मेरे साथ वो सब कुछ करो। वेल, अपना कोजू इनसे सच में प्यार करता है, तो वो करता है जो उसे करने के लिए कहा गया है। ओपन सड़क में जो होता है वो तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। बड़ी खतरनाक लड़की है सच में ये। वेल, विद दिस ये मांगा खत्म नहीं हुई है, ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मैं तुमसे मिलता नेक्स्ट वीडियो में, बाय।